नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह हमारी आर की टेस्ट सीरीज है जो कि डिकोड एग्जाम की है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जो कि कोशिश करेंगे कि 1 घंटे 20 मिनट में क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। ठीक, चलिए। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पढ़ने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ठीक, तो भुवनेश्वर स्थित लिंगनाथ मंदिर, या धौली स्थित शैलकृत हाथी, या महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। ठीक, तो इसमें से सबसे प्रथम सबसे पहले किसका निर्माण कराया गया था? तो इसका धौली, ठीक है, धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए। और इसमें आप बाइलिंगुअल देख सकते हैं, इंग्लिश आपका नीचे दिया गया है, जिसको इंग्लिश से देखना है तो आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी, संपूर्ण व्याख्या भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे किसने चालू खाता बनता है? ठीक है, किससे और किसने चालू खाता बनता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात तो इसमें दिया गया है व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अध्यक्षों का संतुलन और विशेष एक आहरण अधिकार। ठीक, तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो सी ऑफ का क्या होगा? सी ऑफ का राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें 1 और 3, ठीक, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं भुगतान संतुलन खाता, चालू खाता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हेपेटाइटिस बी एचआईवी एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। ठीक, दूसरा कथन है हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक, यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है, तो इसमें कौन सा सही है आपका? दोनों सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक, हेपेटाइटिस बी एक यकृत संबंधी संक्रामक रोग है, ठीक, जो कि एचआईवी एड्स की तुलना में 100 गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी 80% यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो ऑप्शन दिया गया है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, या संविधान में संशोधन करने के विषय में, या सरकार को हटाने के विषय में। ठीक है, अगला ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए आप इसमें विस्तृत रूप से व्याख्या भी देख सकते हैं, जिसमें भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, एक लोअर हाउस कहते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं। ठीक, ओके, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बावजूद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, किस अनुच्छेद में प्राप्त हैं? तो 368 अनुच्छेद है, जिसमें आपको मिलता है संविधान संशोधन, राज्यसभा और लोकसभा में समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, चलिए तो इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा की स्थितियां व शक्तियां निम्न मामलों में समान पाई जाती हैं। पहला है सामान्य विधेयक को पुनः स्थापना एवं पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयकों की पुनः स्थापना एवं पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं हटाया जाना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की स्वीकृति में सर्वोच्च न्यायालय एवं संघ सेवा एक आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार। ये इतनी समान शक्तियां राज्यसभा और लोकसभा दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? परिसंपत्तियों की तरलता, ये भी सही है। शाखा विस्तार, ये भी सही है आपका। बैंकों का विलय, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। बैंकों का विलय भी और बैंकों का समापन भी। ठीक है, तो इसमें आपके
चारों सही हो जाएंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, या महाभारत और धौलाधार धौलाधार, ठीक है, पर्वत श्रेणियों के मध्य। चौथा है आपका ऑप्शन पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? ठीक है, तो चेर चेर ने रोमन जो साम्राज्य था उनसे व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। चेर राज्य सुदूर दक्षिण भारत का एक राज्य था। ठीक है, जिसका प्रथम शासक उदयन जेरन को माना जाता है। चेर राज्य को उडावर, बिलवर, पेरियार आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, किसका माना जाता था? तो इल्तुतमिश का माना जाता था। ठीक है, दार उल इस्लाम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का समय क्या रहा है? तो इल्तुतमिश जो रहा है वो गुलाम वंश का शासक रहा है। ठीक है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और फिर आता है इल्तुतमिश 1210 से 1236 के बीच में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, और क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो इसमें आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम है वो 1972 में, ठीक है, बनाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाया गया था वो 1973 में। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था 1973 में। ठीक, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? GVA इक्वल टू GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक, तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हम देखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, GVA इक्वल्स टू क्या होता है? GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। GVA क्या होता है? तो सकल मूल्य वर्धित को आउटपुट के मध्यवर्ती खपत को घटाकर प्राप्त मूल्य के मान के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह व्यक्तिगत निर्माता उद्योग क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP में किए गए योगदान का एक उपाय भी है। तो इसलिए GVA या GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है वो विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था ब्रिटिश के विरुद्ध। चलिए, औरंगजेब आता है 1658 से 1707 के समय, मुगल सत्ता की स्थिति। ठीक है, तो 1686 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था इसने, औरंगजेब ने, ठीक है, अंग्रेजों के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? विलियम बेंटिक के जो सामाजिक सुधार हैं वो कौन कौन से थे? तो आपका सती प्रथा का उन्मूलन था, क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, और दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो लॉर्ड एलेन बरो ने शुरू किया था, लॉर्ड एलेन बरो ने। ठीक है, लॉर्ड एलेन बरो। धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता के प्रावधान को हटाना ये भी विलियम बेंटिक के सुधारों में एक था, और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ठीक, तो एक
3 और 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो लॉर्ड एलेनबरो ने शुरू किया था। तो सती प्रथा की जो समाप्ति थी वो 1829 में राजा राममोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और ठगी प्रथा की समाप्ति की थी 1830 में। और इन्होंने क्या किया था, तो नरबली प्रथा का अंत किया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त करना, ठीक है, इनके एक समाज सुधार में आता है। और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। और डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति आदि, ठीक है, इनके कार्यकाल में होती हैं। तो भारत में जो विलियम बेंटिक का प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल रहता है 1828 से 1833 के बीच में। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई है? तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी आपकी 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में, 1872 में प्रारंभ हुई थी। ये किसके जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना की शुरुआत की गई, जो कि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना कराई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, तो दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। महात्मा गांधी ने 1940 में प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह दो चालू हुआ वो 1900 आपका 40 में हुआ था। ठीक है, 1940 में ब्रिटिश सरकार की भारत में नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। ठीक, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम थे विनोबा भावे। ठीक है, ये आपके थे प्रथम। ठीक है, प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। ठीक, उषा मेहता ने। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी में करके सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। सरोजनी नायडू को और गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। इस आंदोलन में गिरफ्तार बचे नेता, ठीक है, एम बी खाकर, राम मनोहर लोहिया तथा उषा मेहता आदि आंदोलन में, ठीक है, भूमिगत कांग्रेस, ठीक है, रेडियो का संचालन इन्होंने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह जो कि 1855, ठीक है, 1855 से 1856 के मध्य चला। ठीक, संथाल विद्रोह 1856 के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ठीक है, सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन आपका एक, प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ठीक, किसका महत्व अधिक है? तो आपका सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक बाघ अभयारण्य क्षेत्र है जो कि 2017 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी अवस्थिति पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु में इंगित की जाती है। ठीक, चलिए यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग भी है जो कि पश्चिमी पूर्वी का संरक्षित क्षेत्र है, घाट का संरक्षित। ठीक है, यहाँ 4 अन्य क्षेत्र जैसे बिलिंग बिली
गिरंगी स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, सिगूर पठार, मुदम लाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एक संपर्क क्षेत्र भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक, कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, आपका सही नहीं होगा। बाकी तीनों आपके सही हैं, जैसे विद्युत चुंबकत्व केवल विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन विघट नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय परमाणु बल, ठीक है, बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है। आपके तीनों सही हो जाएंगे। कौन सा नहीं होगा? तो पहला। ठीक है, चलिए। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, प्रथम आपकी कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, प्रथम आपकी आयोजित हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। ठीक है, प्रथम राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, कब आयोजित की गई थी? तो 483 ईस्वी में आयोजित की गई थी। इसमें आपके अजात शत्रु, ठीक, अजात शत्रु, ठीक, के शासनकाल में आयोजित की गई थी। शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है, शासनकाल था। और इसकी अध्यक्षता तो की थी, अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इनमें सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। ठीक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक क्या? सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार के नियम बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कब हुआ था? तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका, 563 ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व। इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। ठीक, कुशीनगर में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। ठीक है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ठीक, अटलांटिक महासागर का है? नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से पश्चिमी डिग्री पश्चिमी देशांतरों तक फैला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य, ठीक है, मध्य कौन सी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो सीमा रेखा है भारत और चीन के मध्य, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मैकमोहन, तो मैकमोहन रेखा जो है वो चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य। रेड क्लिफ किसके मध्य है? तो पाकिस्तान। ठीक है, एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक, चलिए, और डूरंड किसके, डूरंड, ठीक है, डूरंड किसके मध्य है आपकी? तो मैकमोहन आपकी हो गई चीन के मध्य। ठीक है, और रेड क्लिफ हो गई आपकी भारत पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, डूरंड आपकी, डूरंड किसके मध्य है? तो डूरंड है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। भारत में सबसे पहली, ठीक है, भारत में सबसे पहली पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराक नदी की सहायक नदी है आपकी ढलेश्वरी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ढलेश्वरी जो है बराक नदी की सहायक नदी है। ठीक, बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए,
हाँ, बराक नदी का जो उद्गम है तो वो मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से है। ठीक, माउंट जौनपुर। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। केरल। ठीक, केरल में सबसे ज्यादा थोरियम होता है। ठीक है, चलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होती है। क्यों कम वर्षा होती है आपकी? तो होती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिससे कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो होती है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कुल मात्रा जो होती है 2% की ही वर्षा हो जाती है। तो ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, 2% ही वर्षा हो पाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी। ठीक है, तो सही है आपका, 1973 में बाघ परियोजना शामिल हुई थी, चालू हुई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम है। आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए अपनी शैलों और खनिजों को विविधता के लिए यह एक विश्व भर में विख्यात है। यह क्रिसोटाइल, एक एस्बेस्टॉस का एक देश भर में बड़ा निक्षेप है। इस राज्य में नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक, सी आंध्र प्रदेश। चलिए आपके यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। चलिए अगला, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका है नेपानगर में। ठीक, नेपानगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत में प्रथम कोयला की खान कहाँ खोदी गई? तो प्रथम कोयला की खान रानीगंज में खोदी गई। कहाँ? रानीगंज में प्रथम कोयला की खान खोदी गई। ठीक, चलिए रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया? ठीक, संकुचित हो गया, तो कौन सा संकुचित हो गया आपका? तो अरल सागर संकुचित हो गया और बैकाल झील संकुचित हो गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। ठीक, इसमें आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू बूटी की पंक्तियों, ठीक है, पत्तियों के दसन रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपित, इंजेक्ट जिसे कहते हैं, अंतःक्षेपित, ठीक है, जिसके जिससे जलन पीड़ा होती है, यह तरल क्या है? ठीक, यह तरल है आपका मेथेनोइक अम्ल। ठीक, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH2O2। ठीक, CH2O2। ठीक है, चलिए इन कीड़ों के काटने या डंक मारने से थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? एक जैसे नीफे लिखा हुआ है, नी पे, तो नी से आपका हो जाएगा निकल, नी से हो जाएगा निकल, और फे से हो जाएगा फेरम। ठीक है, फे से आपका फेरम। तो निकेल और फेरम किसमें है आपका? तो निकेल और फेरम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिलिका जो होगा वो सीमा कहा जाता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम में। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम की जो परत होती है उसे हम सीमा कहते हैं। बेसाल्ट और सिलिका की जो परत होती है, बेसाल्ट और सिलिका की परत और सिलिका एल्युमिनियम की परत होती है। ठीक है, तो इसमें निफे कहा जाता है इसको। और पृथ्वी की सामान्यिक दो परत को सियाल, सीमा तथा निफे, सियाल, सीमा तथा निफे, तीन परत में विभाजित किया गया है। सिलिका, सियाल में सिलिका तथा एल्युमिनियम होता है।
सिलिका तथा सियाल में सिलिका तथा एल्युमिनियम होता है। ठीक, चलिए। सिलिका मतलब सी मतलब सिलिका, सिलिका, और याल मतलब मान लो एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे अनुसूचित जनजाति आपकी भील है। ठीक, भारत में सबसे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है भील। ठीक, भील। अगला क्वेश्चन है, गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें ये जो पवनों के नाम हैं, ठीक है, चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा, ठीक है, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है, ये आपका गोलार्ध हो गया, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें चलती हैं। ठीक है, चलिए। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यह क्या है? ठीक है, तो यह है मृदु क्षारक। क्या है? मृदु क्षारक, सॉफ्ट बेस। ठीक है, चलिए। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ठीक है, लोकसभा में सामान्यतः आपके 3 सत्र होते हैं। ठीक है, सामान्यतः 3 सत्र। कौन कौन से? तो बजट सत्र होता है। ठीक है, कौन सा? आपका बजट सत्र होता है। ठीक है, और मानसून सत्र होता है, और आपका शीतकालीन शीतकालीन सत्र होता है। ये 3 सत्र होते हैं। ठीक, बजट सत्र वही फरवरी मार्च के करीब करीब होता है आपका। मानसून सत्र जुलाई अगस्त में होता है, और शीतकालीन जो सत्र होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, अच्छा, जो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? तो टोटल सीट आपकी है 552 इसमें, लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 552 है। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। ठीक, और एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, मंत्री, ठीक है, मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत, यहाँ पे सामूहिक लिखा गया है लोकसभा के प्रति, लेकिन जब व्यक्तिगत बात आ जाए, ठीक है, व्यक्तिगत की बात आए, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। यह हर जगह आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग हो सकता है टीचर ये ना बताएं। तो मंत्रिपरिषद जो होता है व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा संसदीय जो समिति है, जिसमें लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य से गठित होती है। ठीक, भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपके लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो, जिसमें 22 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 25 नहीं, आपके 22 सदस्य होने चाहिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में की गई थी। ठीक है, जिसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु निम्नलिखित में से कौन सा धातु धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? तो रजत और ताम्र। ठीक है, सिल्वर और कापर जो है वो धातु युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? ठीक है, तो आपका Mg2+ का सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम विधि आयोग, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे श्री, ठीक है, MC शीतलवाड़। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिकाओं में आपकी केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, लेपचा व हो जनजाति, ठीक, सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? कौन सी? एक लेपचा हो गई और एक हो गई आपकी हो। ठीक, लेपचा और हो जनजाति पाई जाती है आपकी उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक, उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी भूटान में पाई जाती है, नेपाल, ये आपके प्रदेश हो गए, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं मुख्य रूप से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिगर्भिक, ठीक है, पारिगर्भिक कुपोषण का एक प्रकार है जो किसी कमी के कारण होता है। जो किसी कमी के कारण होता है, किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी या पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला जो यूरोपीय शक्ति थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, कथन सही पूछा गया है तो आपका कथन सही हो जाएगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया है, भी गलत है आपका, किया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पौंडीचेरी पर पुर्तगाली ने सबसे पहले कब्जा किया था। ठीक है, पुर्तगाली ने 1555 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक, डच ने 1693 पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन 1699 ने, ठीक है, बाहर कर दिया, तो उसने फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया था। अच्छा, अंग्रेजों ने कब किया था? तो 1761 में किया था अंग्रेजों ने। ठीक, अंग्रेजों ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? भूमध्य के सागर के साथ आपका जर्मनी का नहीं है, बाकी इटली, फ्रांस, लीबिया। ठीक है, इटली, फ्रांस, लीबिया, टोटल आपके 21 देश हैं। ठीक है, जैसे तुर्की हो गया, ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, ठीक है, ये सब। तो मिस्र हो गया, इजराइल हो गया। ये जो करंट के जो करंट में चल रहे हैं, करंट के जो कंट्रीज हैं वो याद रखनी है, जैसे आपका टर्की हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ऐसे आप मार्क कर लीजिए, तुर्की, इजराइल, मिस्र, ठीक है, लेबनान भी, ठीक है, सीरिया भी याद रखना है भूमध्य सागर से साथ, और इटली भी याद रखना है, माल्टा भी याद रखना है आपका। ठीक है, बाकी आप मोरक्को याद कर सकते हैं, ठीक है, लीबिया याद कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्रीस भी याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं, तो ये भूमध्य सागर के साथ आपको जो तट है इनका वो लगता है। ठीक है, जर्मनी का नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, सही है। ठीक है, सही है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें उत्तर में दिया गया है आपका केवल एक, बाकी आपके क्या हो जाएंगे? ये कथन गलत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो आपकी, ठीक है, किसमें होगी? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 83। ठीक है, इसमें बताया गया है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में होगी। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कहा गया एक चुनाव एक लागू किया जाता है तो भारत संविधान के 83, अनुच्छेद 83, 172, अनुच्छेद 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 172 में वर्णन है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष होगा। क्यों? क्यों इसमें संशोधन होगा? क्योंकि जब एक साथ चुनाव होगा तो कहीं विधानसभा विधान लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे, उनका 1 साल हुआ होगा या 2 साल हुए होंगे, तो 1 साल करने के लिए, मतलब एक साथ चुनाव करने के लिए अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 272 में आपको संशोधन करना होगा। और 356 में केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, तो इसमें भी आपको हो सकता है संशोधन करना ही पड़े। ठीक है, तो आपको 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे की न्यूनता
अच्छा, लोहे की न्यूनता, ठीक है, ये कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो आपका अरक्तता होता है, कौन सा? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। चलिए, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। चलिए, अगला क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछा गया है, इससे यह अंतरिक्ष में भेजी गई या लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसे नासा द्वारा यूरोपियन एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो आपके दोनों आंसर क्या, दोनों कथन जो होंगे वो सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस, ठीक है, हाँ वो तो देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, विचार करना है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, ठीक है, बिल्कुल आपका ये सत्य है। इसने बहुदेववाद या मूर्त पूजा का विरोध किया, ये भी सत्य है। इसने दैविक अवतारवाद का विरोध किया, ये भी सत्य है। इसने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही नकार दिया, ये गलत है आपका। पुनर्जन्म को माना था, ठीक, माना था पुनर्जन्म को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय 1772, ठीक, 1733 ईस्वी के बीच में ये इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज नामक ब्रह्म सभा नामक स्थापना करते हैं। बाद में इसका जो नाम है वो ब्रह्म समाज के नाम से ठीक है, प्रसिद्ध होता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको शामिल किया गया था आपको, तो सिंधी भाषा, ठीक, सिंधी भाषा को, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी भाषा, ठीक। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संशोधन 1967 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को, ठीक है, और 71वें संशोधन में जो 1992 में होता है उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया था, ठीक है, बोडो, डोगरी और, ठीक, मैथिली को संशोधित किया था। 92 संशोधन 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है, 92वां अच्छा, सॉरी, 92 संशोधन में आपका जो 92 संशोधन होता है उसमें आपको बोडो और डोगरी, संथाली और हो जाएगा आपका मैथिली, ये आपका 92 संशोधन संशोधन जो होता है 2004 में उसमें शामिल हुए, ठीक। और जो 21वां संशोधन होता है 1967 में उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल हुई थी, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में, ठीक है, मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? तो ये थे आपके भारतीय व्यापारियों के संघ या गिल्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो आपकी उपरोक्त सभी, अच्छा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये तीनों में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका सही, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तोलक पीएम क्या है? तोलक पीएम, तोलक पीएम आपका है एक व्याकरण ग्रंथ, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ, तमिल व्याकरण प्राचीन का ग्रंथ है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, विधानसभा में अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती, तो 500 है, ठीक है, मैक्सिमम 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती। हालांकि 3 अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है और मिजोरम में 40 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन से इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। 1 अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसका सही क्या है? इसकी जो स्थापना होती है वो 16 अक्टूबर 1945 को होती है, 16 अक्टूबर 1945 को होती है, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, कौन सी? 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ठीक? इसका जो मुख्यालय है
ठीक है, इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम, इटली में है। ठीक, मुख्यालय रोम, इटली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी होती है? ठीक है, तो आपकी मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय में मंगलोर की संधि होती है। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ में, ठीक है, चतुर्थ में आपका 1999 लॉर्ड वेलेस्ली के काल में संपन्न हुआ। इसमें किसकी मृत्यु होती है? आपकी हैदर अली की नहीं होती, किसकी होती है? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। ठीक, जो कि 1799 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, 1910 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप का संपादन किसने किया था? तो प्रताप का संपादन जो किया था वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो आपका सूर्य चंद्रमा द्वारा जो गुरुत्वीय कर्षण है, ठीक है, वो महासागर धाराओं को, ठीक है, महासागर धाराओं को उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, उत्पन्न करने वाले कारक ये हैं, और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? तो अरविंद की घोष की रचना आपकी ये नहीं हो जाएगी। बाकी आपकी तीनों अरविंद घोष की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ये भी अरविंद घोष की है, एक्सेस एक्सेस ऑन गीता ये भी क्या है? अरविंद घोष की पुस्तक है। द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड किसकी है? आपकी भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह की। भगत सिंह की। नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो मिलता है कठोर उपनिषद में। ठीक, कठोर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक में गांधी जी ने कहा था, अगर केवल कायरता और हिंसा से ही एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। ठीक, हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो किस किसमें कहा था? ठीक है, तो कब कहा था आपके? तो कहा था यंग इंडिया में। ठीक है, यंग इंडिया में कहा था, अगर केवल कायरता और हिंसा को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। एचिसन आयोग किसके? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आया था। और दुर्भिक्ष आयोग जो है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और फ्रेजर आयोग जो है वो लॉर्ड कर्जन के। ठीक, कर्जन कब? तो 1902 में। ठीक, इसका उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। ठीक है, फ्रेजर आयोग का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लोएस हो जाएगा, लोएस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सोंगो झील है? सोंगो झील कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कौन सी? सोंगो, सोंगो झील ये पड़ेगी आपकी सिक्किम में। ठीक है, सोंगो झील सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, त्योश्य मोरोरी त्योसो कार झील जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस संघ या राज्य क्षेत्र में है? तो किसमें है आपका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो पूरा लगभग है वो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है। ठीक है, चलो लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? कोडाइकनाल या तमिलनाडु, ठीक, या कोलेरू, नैनीताल, रेणुका? कौन सी? तो ये आपकी हो जाएगी कोडाइकनाल जो है तमिलनाडु में है झील, वो आपकी
कृत्रिम झील हो जाएगी। कोडाइकनाल जो है वो मानव निर्मित झील है, जो कि ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ये डिंडीगुल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। रुड़का झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखने हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप के प्रयुक्त माना गया है? ठीक, किसको माना गया है? तो यम वन को। ठीक, यम वन को। यम वन क्या है? तो लोगों के पास करेंसी, नोट, सिक्का आदि आपका यम वन है। ठीक है, जो पैसा बैंक में जमा है। ठीक है, आरबीआई के साथ अन्य जमा शामिल हैं। ये आपका यम वन होता है। बाकी आप एम टू, एम थ्री, एम फोर पढ़ सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं। एम टू है आपका एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं। ठीक है, ये आपका। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक में से किस एक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में की गई थी? ठीक, किसकी ये दे? तो अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक है उसकी तृतीय बौद्ध संगत में की गई थी। ठीक, चलिए। तृतीय बौद्ध संगत में किसने की थी? तो मोगली पुत्तुस। ठीक है, पुत्तुस ने की थी। ठीक, चलिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक। अब विनय पिटक किसने की थी? तो विनय पिटक थे आनंद ने की थी। और सूत पिटक थे उपाल ने की थी। ठीक, उपाल। ये की थी मोगली, मोगली आपका ये लिखा हुआ है अब, ठीक है, मोगली पुत्तुस। अगला क्वेश्चन है आपका, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो सबको पता है, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में जल नल जल कनेक्शन दिया गया है? तो ये गोवा जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसमें 100%, ठीक है, हर घर जल नल वाला जो चल रही योजना, उसके तहत आपका 100% जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला जो राज्य है वो गोवा बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 को हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की है वो हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, कब किया था? तो 1860 में किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन कब किया था? तो किया था 1882 में। ठीक, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, कब बने थे? तो ये बने थे 1863 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे प्रथम जो हुई थी, तो 1860 में मित्र जो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था वो हुई थी। तो ये सन याद रखना है, ये भी पीसीएस और आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तो ठीक है, उदययूर। ठीक है, उदययूर थी इसकी राजधानी, उदययूर इसकी राजधानी थी। ठीक, चलिए। संगम काल में चोलों की राजधानी उदययूर थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बनवाली हड़प्पा जो स्थल है हड़प्पा कालीन, उसमें से बनवाली जो है, खोजकर्ता कौन? आर्यविष्ट है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। धौलावीरा के कौन थे? तो धौलावीरा के जो थे वो आर एस बिष्ट थे। आर एस बिष्ट थे। ठीक, आर एस बिष्ट बनमाली के भी थे। और धौलावीरा आलमगीर के यज्ञदत्त शर्मा थे। रोपड़ के वाई डी शर्मा थे। ठीक, वाई डी शर्मा थे। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से एक कौन सा कथन आपका सही है? तो ये साधारणतः जल लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सत्य है। और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी आपका सही है। तो आपके ऑप्शन दो ही सही हैं, एक और चार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते थे। अब्दुल
गफ्फार खां जाने जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोगी के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी आहार या उदर आहार नलिका की जांच एक्सरे से की जा सकती है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट दिया जाता है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, एक तरफ नेता दिए गए हैं, तो रामोसी जो विद्रोह हुआ, रामोसी विद्रोह हुआ है, ठीक है, वो किसने किया था? तो किया था चित्तर सिंह, ठीक है, चित्तर सिंह, ठीक है। और ताना भगत आंदोलन जो किया था वो जतरा भगत ने किया था। फांसी जो विद्रोह हुआ था वो किया था आपने तीरथ सिंह ने। पाइक विद्रोह जगबंधु ने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेंगे। रामोशी चित्तर सिंह, ताना भगत जतरा भगत, खासी तीरथ सिंह, पाइक जगबंधु। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का भंडारण होता है वो आपका एडिपोस ऊतक में होता है, इसमें एडिपोस टिश्यूज में होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया, ठीक है। कौन सा संविधान था संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, ठीक। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन दो शहरों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो मालदीव, केन्या, युगांडा, मालदीव, केन्या और युगांडा, ठीक है, देशों से होकर गुजरती, इसमें लिखा गया है। जितने ऑप्शन हैं, बाकी और भी जैसे 13 देश हैं जिनसे होकर गुजरती है, बाकी जो ऑप्शन में है वो आपके थे, कौन थे? मालदीव था और केन्या था और युगांडा था, ठीक है। आपके देश ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबॉन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप, ये सभी देश हैं। निम्नलिखित पदार्थों निम्नलिखित पदार्थों को उनके क्वथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, नीचे दिए गए पुट में, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। शुद्ध जल, वायु, पारा और स्वर्ण, ठीक है, पारा और स्वर्ण, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो चार्ट है उसमें हम लोग देख लेंगे इनका जो क्वथनांक है, तो सबसे कम किसका है? तो आपका हो जाएगा हीलियम का, फिर हाइड्रोजन, फिर वायु, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा पारा का, फिर जल का, फिर एल्युमिनियम का, फिर स्वर्ण का, ठीक है। तो जल का सबको पता है 100 डिग्री होता है, ठीक। स्वर्ण का 2500 डिग्री सेल्सियस है। वायु का कितना है आपका? वायु का है आपका वायु, ठीक है, वायु है आपका -90, -191, ठीक है। पारा का कितना है? तो पारा का है 357, ठीक, 357, ठीक। चलिए, तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो उनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक, सुमेलित, यमन, यमन कहाँ है? ठीक है, तो यमन कहाँ है इसमें देख लेंगे व्याख्या में। अब यमन आपका आंध्र प्रदेश की सीमा में है। माहे कहाँ है? तो केरल की सीमा में है, ठीक है। और पुदुचेरी कराईकल कहाँ है? तो तमिलनाडु की सीमा में है, तमिलनाडु की सीमा में है, ठीक है, याद रखना है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य, ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ, ठीक, प्रतिनिधियों के साथ ठीक किया है, जो कि रियायत समझौता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन से एक मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है? कौन सी नदी है? तो बेतवा जो नदी है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हुई उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है, ठीक, यमुना नदी से। उत्तर प्रदेश में उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो हम लोग देखेंगे, जैसे आपका ये
इस तरीके से उत्तर प्रदेश का कुछ मैप रफली हमने ड्रॉ किया है। तो ये आपका सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र। ठीक। ये आपका हो जाएगा दक्षिणी जिला। ठीक, दक्षिणी जिला। ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा बलिया। बलिया, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी जिला। ठीक, पूर्वी जिला हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर, तो ये आपका हो जाएगा सबसे उत्तरी जिला। ठीक, उत्तरी जिला। यहीं पे आपका है शामली। शामली, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पूर्वी, इधर आपका हो जाएगा पश्चिमी जिला। ठीक है, तो उसमें पूछा है उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी आपका सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। यहाँ पे आपका ललितपुर है। ठीक, ललितपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली थी? तो वो 1989 में मिली थी। ठीक, 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी पेयजल परियोजना है? तो गोमती बैराज भी है, लवकुश बैराज भी है और गोकुल बैराज, ये तीनों क्या है? पेयजल परियोजना है। ठीक, पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, गोकुल बैराज मथुरा में है, लवकुश बैराज कानपुर में है, गोमती बैराज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश से फिर क्वेश्चन एक आ गया, संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो आपको असत्य बताना है। तो 16 महाजनपद में से 8 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो बिल्कुल सत्य है आपका, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करता है, पश्चिमी विस्तार को तो नहीं प्रकट करता है, ये पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। ठीक, पूर्वी विस्तार को। यह है मेरठ के हिंड नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ठीक, पश्चिमी नहीं, पूर्वी माना जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। जैन तीर्थंकर संभवनाथ एवं चंद्र प्रभु जो है श्रावस्ती से संबंध रखते थे, भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं शहर। पेंटिंग जो है, ये भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है आपका। पेंटिंग, कत्था, घंटी, कैंची, एक तरफ हमको शहर मिलाने हैं, तो पेंटिंग हो जाएगा आपका मथुरा में। पेंटिंग हो जाएगा आपका मथुरा में। ठीक है, और कत्था आपका हो जाएगा बरेली में। कत्था आपका हो जाएगा बरेली में। ठीक है, और घंटी हो जाएगा आपका सहारनपुर में, और कैंची आपकी हो जाएगी मेरठ में। ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे, तो उत्तर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। पेंटिंग मथुरा में हो जाएगी, कत्था बरेली में हो जाएगी, घंटी सहारनपुर, मेरठ में कैंची। ठीक है, चाकू कहाँ बनता है? तो चाकू है रामपुर। चाकू है रामपुर में। ठीक है, चाकू रामपुर। कांच की चूड़ियाँ, कांच का जो सामान है वो आपको फिरोजाबाद में हो जाएगा। फिरोजाबाद में हो जाएगा। ठीक है, पीतल का सामान, पीतल का सामान हो जाएगा मुरादाबाद में। ये याद रखने हैं, मुरादाबाद में हो जाएगा पीतल का सामान। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका ललितपुर जिले में, अभी हमने बनाया था ऐसे। ठीक है, ये आपका ललितपुर पड़ता है यहाँ पे। ठीक, ललितपुर जिले में सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन में प्रसिद्ध है और यह ललितपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत इमदाद खानी घराना से जाना जाता है? तो इटावी घराना को। ठीक है, इटावी घराना। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत से घराना है जाना जाता है। ठीक है, फिर इटावी को इटावा भी कहते हैं, इटावा इटावा ही है, उसको इटावी कह देते हैं, जैसे लखनवी। चलिए, अगला है क्वेश्चन, इसके जो घराना के जो माने जाते हैं, इमदाद खान के पिता साहेबजाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इस घराने के जो अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं, सुजात खान, निशात खान और बुधादित्य मुखर्जी। ठीक, ये 3 लोग ये प्रसिद्ध हैं। गंडक परियोजना के निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो 3 जिले जो हैं ये गंडक परियोजना से लाभान्वित हैं, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। बलिया आपका लाभान्वित नहीं होता है। ठीक, गंडक परियोजना बिहार की संयुक्त परियोजना है, इसमें 3 जिले हैं,
ठीक है, 4 जिले, एक और जिला है आपका महाराजगंज भी है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पेपर टेक्नोलॉजी आपका प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ कवि दिए गए, एक तरफ जन्मस्थली दी गई है, तो महावीर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इसमें ये क्या हो जाएगा आपका? तीनों सत्य हैं। ठीक है, जो महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में, और जयशंकर प्रसाद जो वाराणसी में, और आपका महावीर जो प्रसाद द्विवेदी है वो अब रायबरेली से संबंधित है, जन्मस्थली के। अगला क्वेश्चन फिर उत्तर प्रदेश से है, तो निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? तो नया सवेरा जो योजना है वो बाल श्रम उन्मूलन से है। ठीक, ये योजना जो है 2017 से शुरू हुई, प्रारंभ हुई है, नया सवेरा योजना। ठीक है। निम्न कथन है, जैसे एक है, वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें हम सीमांत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, तो इसमें से हमको बताना है सत्य कौन सा है। तो आपका सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक, तो सीमांत के पास कितना होता है? तो सीमांत के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें हम सीमांत कृषि कहा जाता है, सीमांत कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले बताने हैं, कौन कौन से हैं? तो पहले ऑप्शन से हो जाएगा ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? न्यूनतम। तो ललितपुर में घनत्व कितना था? तो 242, सोनभद्र में 270 और हमीरपुर में 275 था। हमीरपुर में 275। भारत की जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? तो 16.3% का अंतर है, 16.3% का अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से। 4 त्रिभुज दिए गए हैं चित्रों में, बताने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपकी कितनी है। तो इसमें आपकी कुल संख्या आपकी हो जाएगी 28 त्रिभुज हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 28 त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है, ये आपका छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, 10, 11, 12, 12 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, फिर आपका त्रिभुज, इसमें कलर चेंज करते हैं, ये आपका हो गया एक। ठीक, ये मिला के एक। ठीक, ये मिला के यहाँ से ये मिला के एक, तो आपके 13 हो गए। फिर ये आपका मिल गया तो ये आपके 14 हो गए। ठीक, ऐसे आपका मिल गया ये। ठीक, तो एक आपका ये 15 हो गया। ये आपका एक मिल गया तो ये आपका क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक, ऐसे इसमें। ठीक, एक ऐसे आपसे आपको मिला लीजिए और एक ऐसे ऐसे मिला लीजिए। ठीक, तो इसमें भी आपके 4 प्लस हो जाएंगे, तो 17, 18, 19, 20 इसमें हो गए। ठीक, फिर एक ये आपका हो गया, इसमें भी 4 प्लस हो गए। ठीक है, 4 प्लस हो गए तो इसमें 21, 22, 23 और 24 ये हो गए। ठीक है, इतने हो गए। इसको हम जरा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। ठीक, फिर ये आपका एक ये। ठीक है, देखेंगे एक आपका जैसे ये। ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया, 24 थे, 25 हो गए। फिर आपका ये हो गया। ठीक, 26 हो गए। फिर एक ये हो गया आपका 27 हो गया। फिर आपका ये हो गया आपका 28 हो गया। ठीक, ये आपके 28 त्रिभुज ऐसे आपको काउंट करने हैं। ठीक है, ऐसे आपको काउंट करने हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नेहा उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। स्नेहा करती है, इसके बाएं इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। ठीक, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और जाती है, अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाती है। फिर वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाती है? कितनी दूर पहुंच जाती है? तो हम देखेंगे, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में 8 किलोमीटर की उत्तर दिशा की, और जैसे यहाँ से चलती है तो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलती है। फिर चलती है 3 किलोमीटर, इधर आपकी 3 किलोमीटर चलती है, तो
टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लेती है 3 किलोमीटर, फिर लेती है आपका, ठीक है, फिर लेफ्ट के बाद राइट लेती है 4 किलोमीटर, ठीक है, राइट, फिर ऐसे जा रही होती है, फिर आपका राइट लेती है 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर इवेंचुअली द टर्न राइट, फिर राइट लेके आपका 3 किलोमीटर फिर चलती है। तो हाउ कितना हमारा, तो ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, ये आपका 4 किलोमीटर, पूरी दूरी बढ़ानी तो आठ की आठ चार 12 हो गया, 12 किलोमीटर हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है 92 14, ठीक है, 92 14, फिर यहाँ पे 6 दिया गया है, 92 14 फिर 6 दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हमको सही उत्तर बताना है। तो 92, तो 92 से 14 कैसे आया, 92 से आपका 14 कैसे आया, तो 9 - 7, 9 - 2 7 डिवाइड करो, 7 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 14 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप कर दो, जैसे ये 6 है आपका, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, 8 - 5, ठीक, 8 - 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 5 हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू, ठीक है, डिवाइड माइनस किया 3 इंटू 6 आपका हो जाएगा 6, तो आपका 85 आंसर हो जाएगा, 85 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये सीरीज से, 2 2 3 7 16 32, ठीक है, इसमें से मिसिंग नंबर बताना है। तो देख लो इसमें क्या कहा गया है, 2 है, फिर 2 + 0 का स्क्वायर है, फिर 2 + 1 का स्क्वायर है, 3 + 2 का स्क्वायर है, ऐसे चलते जाइए तो 32 + 5 का स्क्वायर कितना आता है, 57 लास्ट में आएगा, तो आंसर 57 हो जाएगा। यदि 4 जुलाई 2019 को बृहस्पतिवार था तो 5 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो इसमें से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो रविवार होगा, ठीक है, रविवार होगा, क्योंकि 52 सप्ताह तो हो ही गए, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन हुए, ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि यदि एग्जिट को कूट भाषा में FZLWY लिखा जाता है तो थिंक को क्या लिखा जाएगा, थिंक को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा गया है, ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है, तो इसमें क्या है, एक प्लस किया गया है, ठीक है, 2 प्लस किया गया है इसमें, 3 ऐसे प्लस किया गया है, 1 + 2 + 3 + 8 + 5, तो ऐसे आप इसमें +1 +2 +3 +4 +5 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये मिसिंग नंबर इसमें बताना है, ठीक है, मिसिंग नंबर बताना है। तो प्रथम कॉलम में आपका क्या दिया गया है, 2 × 1, ठीक, 2 × 1, ठीक है, 6 6 × 2, ठीक है, 1 + 3, इनको ऐड करोगे तो 17 आएगा, ऐसे इधर करोगे, ठीक है, ऐसे इसमें करोगे तो आ जाएगा 28, एक आंसर आपका बी राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रभात रवि का भाई है, गार्गी पंकज की बहन है, रवि गार्गी का पुत्र है, प्रभात गार्गी से क्या रिश्ता रखता है, तो आपका रखता है पुत्र का, ठीक, पुत्र का रिश्ता रखता है। प्रश्न के अनुसार प्रभात रवि का भाई है, जो गार्गी का पुत्र है, इस प्रकार प्रभात गार्गी का पुत्र हुआ, ठीक। विषम युग्म है, जैसे हवाई जहाज कॉकपिट होता है, घर का कमरा, किताब अध्याय, पेंसिल रबड़, तो इसमें आपका हो जाएगा पेंसिल रबड़, गलत हो जाएगा। जैसे हवाई जहाज कॉकपिट होता है, घर में कमरा होता है, किताब में अध्याय होता है, ऐसे पेंसिल में लीड होती है, ना कि रबड़, ठीक, ये इसीलिए आपका डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर करना है, ये सही उत्तर करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा बीमारी आएगी, पहले आपकी बीमारी आएगी, फिर आपका परीक्षण होगा, फिर आपकी चिकित्सा होगी, ठीक है, फिर आपकी चिकित्सा होगी, फिर आपका स्वास्थ्य, तो हो जाएगा आपका डी आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, कौन सी, 29 भिन्न है, इससे क्यों भिन्न है, 29 क्या है, एक अभाज्य है, क्या है, सॉरी, एक मिनट, आपकी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक, बाकी सभी भाज्य संख्याएं हैं, किसी ना किसी से डिवाइड हो रही हैं। चलिए 1 से लेकर 100 के बीच 2 कितनी बार आया है, तो 1 से लेकर 100 के बीच 2 बार है, 20 बार 2 आया है, कितने बार, 20 बार जो है वो 2 आया है, ठीक। चलो यदि 4 बच्चे 4 केले 4 मिनट में खा सकते हैं तो 2 बच्चे 2 केले कितने समय में खाएंगे, तो 4 मिनट में खाएंगे, 4 ही मिनट में खाएंगे, ठीक।
4 बच्चे 4 केले 4 मिनट में खा रहे हैं, तो 2 बच्चे 2 केले कितने मिनट में? तो 4 ही मिनट में खाएँगे। कक्षा में 12 लड़के बहुत अच्छा अभिनय कर ले हैं कर लेते हैं, यदि लड़के लड़कों की कुल संख्या 3/4 है और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो होगी आपकी 8। ठीक है? ऐसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कहा गया है इसमें एक तरफ केंद्र दिए गए हैं, एक तरफ ऊर्जा, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं। ठीक है, पत्रातु पत्रातु है ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र। ठीक है, पत्रातु, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। कल्पक्कम कहाँ है? तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है। कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। झकारी कहाँ है? ठीक है, झकारी आपका जल विद्युत केंद्र है। ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, कोरबा कहाँ है? तो कोरबा पवन विद्युत केंद्र पवन विद्युत केंद्र नहीं है। क्या है आपका? ताप विद्युत केंद्र है। क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो कितने थे आपके? तो 788 थे। 788। चलिए, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया? ये उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। करंट अफेयर ये 2022 की है, इससे ये अगला क्वेश्चन, मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? तो महासागर दिवस आपको मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। 21 जून 2022 को मनाए गए विश्व योग दिवस की थीम क्या थी? तो आपकी थी मानवता के लिए योग। चलो, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है, टॉप 500 सूची अनुसार कंप्यूटर को पूरी दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का स्थान मिला है? तो मिला है फ्रंटियर को। ठीक, 500 की सूची में फ्रंटियर को मिला है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का स्थान। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस 130 क्वेश्चंस हम लोग कवर करे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, हम लोग डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करते हैं, ध्येय आईएएस और एक संस्कृति आईएएस और डिकोड एग्जाम की। एक डिकोड एग्जाम की हिंदी की टेस्ट सीरीज आप जरूर देखिएगा और जीएस की भी टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। ये टेस्ट सीरीज जो भी है ये आरओ एग्जाम के, ठीक है, पैटर्न पे ही बेस्ड है डिकोड एग्जाम। ठीक है, डिकोड एग्जाम बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।